नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी को लेकर के। तो गाइज़, वीडियो पे बने रहना, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक और हृदय स्पर्शी है, मन को छूने वाली है और हमें प्रेरणा देने वाली है। एक हमारे जीवन में काम आने वाली कहानी है जिसका शीर्षक है संस्कार। तो इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, सुनते हैं ये कहानी। बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है संस्कार। एक समय की बात है, एक संत महात्मा थे। उन्होंने एक विश्वविद्यालय का आरंभ किया। उस विद्यालय का उद्देश्य था कि एक ऐसे संस्कारवान युवक और युवती का निर्माण करना जो समाज के विकास में सहयोगी बन सके। यानी उन्होंने जो विश्वविद्यालय खोला था उसका उद्देश्य ये था कि वो इस प्रकार के बालक बालिकाएं तैयार कर सके जो संस्कारवान बने, जो हमारे समाज में इस काम आ सके। तो उन्होंने इसका परीक्षा कर लेने के लिए कि भाई बालक बालिकाएं जो संस्कारवान हैं या नहीं हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी। संत महाराज ने वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। विषय था उसका जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। और निर्धारित तिथि बता दी कि भाई इस तिथि को, और निर्धारित समय बता दिया कि इस तिथि को इस समय पर आप सबको विद्यालय में आना है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर सभी बालक बालिकाएं वहाँ पर पहुँचे उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित होनी थी। प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। हर बच्चे ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल दिया कि भाई हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे संसाधन होंगे। हम दूसरों की सेवा तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वहीं कुछ छात्रों की राय ऐसी थी कि सेवा के लिए संसाधन जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास भावना होनी चाहिए। तो हर बच्चे के अपने हिसाब से अलग अलग उन्होंने तर्क वितर्क किए। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिया। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत महाराज ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए ही नहीं आया था। तो साथियों, आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस विद्यार्थी को क्यों चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। तो जिन विद्यार्थियों ने मंच पे जाकर के अपनी बात रखी थी, अपने विचार रखे थे, अपना भाषण दिया था, उनके अंदर बहुत ही रोष की भावना आ गई। और विद्यार्थी और कुछ जो शैक्षिक सदस्य थे वो रोष भरे स्वर में बोलने लगे और उठने लगे। तो संत महात्मा ने सबको शांत करते हुए कहा कि प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया, जिसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया ही नहीं। मैं जानता था कि हमारे विद्यालय में कौन सेवा भाव को अच्छे ढंग से समझ सकता है, इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के मुख्य द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया। आप सब जानते हैं कि आप सब ने उस बिल्ली को देखा, आप सब लोग उस द्वार से अंदर आए हो, सब ने उस बिल्ली को देखा भी होगा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो बिल्ली घायल है या किस अवस्था में है। आपने इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं किया और आप सब उसी दरवाजे से आए हो। और केवल वही एकमात्र ऐसा प्रतिभागी था जिसने रुककर उस बिल्ली का उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आ गया। और जैसा कि आज का टॉपिक है, आज का विषय है जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा, और यही सेवा भाव, यही दया का भाव, यही प्राणी मात्र और जीवों की सेवा का भाव उस विद्यार्थी ने, उस प्रतिभागी ने अपना करके दिखाया है, निभाया है। इसलिए मैंने उस विद्यार्थी को पुरस्कार के लिए चुना है।
तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए शिक्षकगण और अन्य जो प्रतिभागी थे सभी दंग के दंग रह गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हाँ, वास्तव में जिस व्यक्ति ने, जिसकी नज़र इतनी तेज़ थी कि उसने ये देख लिया कि बिल्ली घायल अवस्था में है, और हमें सिर्फ ये मतलब था कि हमें सिर्फ वहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है, हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, और उस प्रतिभागी ने वो चीज़, जो विचार व्यक्त करने वाली चीज़ थी, उसको करके साबित कर दिया, करके दिखा दिया। जो विषय था, जो उस प्रतियोगिता का टॉपिक था, उसको हकीकत में करके दिखा दिया कि हमें बेजुबान जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो साथियों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सेवा और सहायता डिबेट का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। सेवा करना और सहायता करना एक भाषण प्रतियोगिता का विषय नहीं है, वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने ही प्रभावी क्यों ना हो, वह पुरस्कार पाने के योग्य नहीं है। यानी हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हमारा काम करने का वक्त आता है, उस समय हम बिल्कुल भी वो करके नहीं दिखाते हैं, तो हम उस पुरस्कार के हकदार नहीं हैं। यही आज हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।